चलिए, गुड इवनिंग, नमस्ते एवरीवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जय हिंद। बहुत वीकेंड के बाद हम लोग मिल रहे हैं। उम्मीद है आप पढ़ाई किए होंगे अच्छे से। और बस और क्या कर सकते हैं, एक विद्यार्थी के जीवन में पढ़ाई और प्रेम, ये दो चीज के अलावा कुछ और हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों कंपलसरी है, होगा ही होगा, चाहे आप कितना भी रोगे। ठीक है, तो आज है हम लोग का रेशियो क्लास 7। भाई बोर्ड गर्दा चमक रहा है यार, हम खुद नहीं साफ किए, अपनी सिस्टर से मेहनत कर रहे हैं। रेशियो क्लास 7 भाई, मस्त लेकिन चमक रहा ना, वाह एकदम तगड़ा वाला। चलिए, तो अभी तक अपन 6 क्लासेस किए रेशियो का, और क्या क्या सीखे 6 क्लासेस में? बाप रे, बहुत कुछ सीखे। पहला क्लास वाज टोटली अबाउट बेसिक्स, ठीक है, डिस्ट्रॉयड। ओके, उसके बाद हम लोग 40 क्वेश्चंस किए थे बेसिक्स वाला। ओके, 2 क्लास हो गया। फिर तीसरा क्लास आया है वो प्यार हो या पैसा बांटने से बढ़ता है, वो अलग क्लास, इसमें पैसा वगैरह बांटने वाला सीन हम लोग देखे थे। फिर चौथा क्लास तो मतलब स्टुपेंडसली फैबुलस इम्पेकेबल फिनोमिनल, कौन सा? वो 4 केसेस वाला, राइट। तो और पांचवा क्लास में उसको हम लोग कवर किए, 2 एक क्लास में किए थे और 2 फिर नेक्स्ट क्लास में किए थे। और जो लास्ट क्लास था, छठा क्लास, वो था इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। सुपर, चल 6 और रिकॉल हो गया बहुत अच्छे से। तो आज तो मतलब क्या ही बोले, हम लोग आग लगा देंगे। आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आप बचपन से आज तक पढ़ते आए हो। 99% बच्चे इसको करते हैं, बट XYZ लेकर करते हैं। और एक एज एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बच्चों को काफी डाउट रहता है और दर्द भी देता है। बट ये टॉपिक हम लोग ऐसा क्या बोले, चुटकी में निपटा देंगे। मतलब क्या ही बोले, आपको बोलोगे वाह इतना आसान था। बट लेकिन एक और बात है, देखो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिख देते हैं पहले, हेडिंग लगा लो आप, टाइप 5 टाइप्स, राइट डियर? 4 टाइप हो गया ना, तो ये पांचवा है। बस और एक टाइप बचा, कॉइन, खत्म। रेशियो में 6 टाइप्स ही है। उसके बाद खाली मिसलेनियस सब प्रैक्टिस करो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो जितना। एज प्रॉब्लम्स, भाई क्या मस्त बोर्ड, मजा आ रहा है लिखने में। एज प्रॉब्लम्स, वाओ। चलिए, ठीक है। सो आज तो हम लोग एज प्रॉब्लम्स एकदम डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक ही क्लास का टॉपिक होता है ये। लेकिन हम आपको एक बात बता देते हैं, 99.99% क्वेश्चंस आप आज एक क्लास में ही सीख जाओगे। कितना? 99.99%। बट कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, कुछ कितना, 0.01%। यानी कि अगर आप 200 या 100 सवाल लगाओगे ना, तो 1 या 2 सवाल ऐसा होगा जो कि बेसिक से ही बनाने में बनता है। ठीक है, बाकी जितना क्वेश्चन होगा 99 क्वेश्चन आप बना दोगे, वो भी एक क्लास में। ये क्लियर हो गया। सेकंड थिंग, आप क्योंकि पूरा न्यू बैच है आप लोगों का, तो रीजनिंग का क्लासेस बहुत बच्चों को दिक्कत हो रहा था, वेबसाइट का लिंक वगैरह हम डाल दिए यूट्यूब पे। मेरा तो कुछ नहीं है, आपका ही फ्री में आप तीनों क्लासेस आराम से कवर कर लेना। जो बच्चा रीजनिंग नहीं पढ़ा है आप पढ़ लेना। मतलब अच्छे अच्छे कोर्स, पेड कोर्सेज में भी आपको इतना अच्छा से नहीं सिखाया जाएगा जितना वो 5 घंटा या 5.5 घंटा में टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया। वो हो गया सेकंड थिंग। तीसरा थिंग, आप सबसे निवेदन है, निवेदन नहीं है, ऑर्डर है, जितना जल्दी हो सके टेक्स्ट बुक का पास लीजिए और प्रैक्टिस करना शुरू किए, प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। क्योंकि देखो, हम तो फॉर्म में चैप्टर्स एक एक करके निपटाते जाएंगे। होगा क्या पता है, कल आप परसेंटेज पढ़े, आज आप रेशियो पढ़े हो, परसों आप प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे। तो हम तो एक एक करके सब खत्म करते जाएंगे। आपको तो रिकॉल भी रखना होगा। वो रिकॉल आप कैसे रखोगे? मेरे साइड से तो ठीक है, चलो हम होमवर्क भेज देते हैं ये वो, लेकिन प्रैक्टिस तो आपको खुद करना होगा ना, ठीक है। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, वही टेक्स्ट बुक पे मॉक्स वगैरह। हम आपको होमवर्क भेजते कहां से? जो मॉक्स हम मारे हुए हैं इतना दिन में या मारते हैं, उसी का आपको भेज देते स्क्रीनशॉट्स लेकर। तो वो चीज आपको खुद से करना है, समझ गए आप? अब और बतौला और नहीं करेंगे। टोटल 9 स्टूडेंट्स, वाओ क्या बात है, गुड जॉब। मंडे को हमेशा ऐसा ही एनर्जी रहता है, पर थर्सडे आते आते आप सब एकदम मुरझा जाते हो। चलो स्टार्ट करें तब। एज प्रॉब्लम्स, कौन कौन है क्लास में देखे जरा। बंटी, स्वर्णदीप, पीयू, नेहा, पूजा, समरीन, चाहत, अकरम और रिंकी। आज तो सब पढ़ने वाले बच्चे आए हैं, गजब। 2-3 को छोड़कर, है तो ऐसे 18 जन, पर पता नहीं है किधर से। चलो ओके, स्टार्ट करें तब। तो हम लोग पढ़ रहे हैं आज रेशियो का टाइप 5, जो कि सेकेंड लास्ट टाइप है। इसके बाद बस एक टाइप बचता है, कॉइंस वाला, जो हम लोग कल करेंगे। एज प्रॉब्लम्स, इतना फाड़ू टॉपिक ना, एकदम आपको प्यार हो जाएगा, इतना मस्त हम आपको पढ़ा देंगे। आप बस कुकू का जादू सीख रहे थे ना, अगर आप कुक्कू का जादू सीख गए थे तो आप बस इतना समझ जाओ कि एज मतलब कुक्कू का जादू, दैट्स इट। कुक्कूज मैजिक अगर आपको आता है, वो वाला डिफरेंस को मल्टीप्लाई वाला, आपको एक ऐसा सवाल नहीं है एज का जिसमें प्रॉब्लम हो जाए। बस 2 बातें आपको जहन में रखना है, अपने जहन में रखना है, नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 बात बहुत सिंपल बात है, लेकिन हम लोग जब रियल लाइफ में होते हैं तो समझ जाते हैं, लेकिन जब मैथ करते हैं तो बच्चों को दिक्कत हो जाता है। जैसे मान लो कोई एक बाप है,
बाप है, ठीक है, और उसका एक बेटा है। जब ये बाप 20 साल का था तो ये अपना बेटा को पैदा किया था, या कहो जन्म दिया था। कितना? जब ये बाप 20 साल का था तो इसका बेटा जन्म लिया था। यानी हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो बाप है वो बेटा से, या जो फादर है वो सन से, बोलो, 20 साल बड़ा है, बोल सकते हैं ऐसा। यानी कि जो बाप है वो सन से, जितना भी सन है उससे जो बाप है वो 20 साल बड़ा है। कोई इशू नहीं है किसी को। सपोज करते हैं आज से 40 साल बाद, कितना, 40 साल बाद इसका बेटा भी बाप बन चुका है, ठीक है। ये जो बाप है ये दादाजी बन चुके हैं, समझ रहे हो आप। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि ये जो बाप है या ये जो फादर है ये बेटा से कितना साल बड़ा होगा आज से 40 साल बाद, तो क्या आप बोलोगे 60 साल बड़ा होगा, या 30 साल बड़ा होगा, या 40 साल बड़ा होगा? अगर हम इस गैप को आज से हम लोग फ्यूचर में चले 40 साल बाद, तो क्या ये जो बाप बेटा का गैप है ये चेंज होगा क्या कभी? चाहे ये लड़का बाप बन जाए, ये लड़का दादाजी बन जाए, लेकिन ये जो फादर है अपने बेटे से 20 साल के ही बड़ा रहेंगे। एक बाप तो हमेशा बाप ही होता है, राइट। तो अगर कोई बाप अपना बेटा से 25 साल का बड़ा है, अब वो बेटा बड़ा हो गया, उसका भी बाल बच्चा हो गया, उसके भी वाइफ हो गई, चिल्ड्रन हो गया, तो क्या वो बाप छोटा हो जाएगा क्या, या एज डिफरेंस कम हो जाएगा क्या? नहीं। यानी आप क्या देखें कि दुनिया में हम लोग जब भी एज डिफरेंस का बात करते हैं, किसका बात करते हैं? एज डिफरेंस का, तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। एक बार मान लीजिए आपके कोई भैया हैं, वो आपसे 3 साल बड़े हैं, और मान लीजिए कुछ साल बाद उनका शादी हो जाएगा, शादी ब्याह हो गया, बच्चा बच्चा हो गया, तो क्या वो आपसे 3 साल, क्या 4-5 साल बड़े हो जाएंगे क्या, कि छोटे हो जाएंगे क्या? नहीं ना, एग्जैक्टली 3 साल के ही बड़े रहेंगे। अब यही बात अगर आप समझ गए तो आपको एज ही समझ में आ गया। तो एज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन है, बस मेरा इतना ही है कि आप बस इसको समझ गए ना कि एज डिफरेंस यानी दो इंसान के आयु का जो अंतर होता है, एज का डिफरेंस होता है, इट कैन नेवर चेंजेस, यानी इज ऑलवेज सेम। समझ गए बात? कि दो इंसान के जो एजेस का डिफरेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता। यानी आज से अगर हम लोग 40 साल बाद भी चले जाए तो भी बाप बाप ही रहेगा, बेटा बेटा ही रहेगा, और बाप बेटा से 20 साल का ही बड़ा रहेगा। अगर आप कोई भैया हैं और आप छोटे हो उनसे 3 साल के, तो चाहे कितना भी साल बीत जाए वो आपसे 3 साल ही बड़े रहेंगे। ठीक है जी, पहला पॉइंट यही पॉइंट है, जो है यही मेन पॉइंट है कि जो एज डिफरेंस होता है वो कभी भी नहीं बदलता है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट कुछ है नहीं, बस आपको मेरे नजरिया से ड्राइंग बनाना सीखना है। हम लोग एज प्रॉब्लम का कोई भी समय आएगा हम लोग ड्राइंग बनाकर करेंगे। अब ड्राइंग बनाना बस हम आपको सिखा देते हैं। ड्राइंग का पहला नियम कि हम लोग हमेशा प्रेजेंट से शुरुआत करेंगे। आप जब भी अगर किसी को अपने बारे में बताओगे तो प्रेजेंट बारे में बताओगे, नहीं कि बताओगे अब हम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन चुके हैं 7 साल बाद, ऐसे तो नहीं बोलोगे। यानी जब भी बातें स्टार्ट होंगी किसी से तो आप उन्हें अपने वर्तमान प्रेजेंट के बारे में बताओगे। सो विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट। चाहे कोई भी सम आ जाए, कोई भी सम आ जाए एज का, यू विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट। ठीक है जी। अब अगर हम लोग पास्ट में जाते हैं, पास्ट का मतलब मान लीजिए हम लोग 10 साल पहले जा रहे हैं, तो पास्ट में अगर जाना है तो हम लोग ऊपर जाएंगे। किधर जाएंगे? ऊपर। तो ये हो गया जी प्रेजेंट। प्रेजेंट अगर मेरे को पास्ट में जाना है तो हम लोग ऊपर जाएंगे, ऊपर। मान लीजिए 10 साल पीछे जाना है तो ऐसे जाएंगे और लिखेंगे माइनस का 10 ईयर। समझ गए? कुछ नहीं, बस ड्राइंग बनाना सिखा रहे हैं और कुछ नहीं। और इसी तरह आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोग को फ्यूचर में आना है तो हम लोग नीचे जाएंगे। जैसे मान लीजिए बोला 20 years later, 20 years after, 20 years from now, 20 years hence। तो ऐसा जब भी बोलेगा तो हम लोग फ्यूचर में नीचे आएंगे। तो फ्यूचर के लिए अपन नीचे आएंगे ऐसे, फ्यूचर। ठीक है, प्लस का 20 ईयर। अब बस आप एक छोटा सा बात बता दो, यहां पे कितना का गैप आया? 10 साल। यहां पे कितना गैप आया? 20 साल। तो अगर हम आपसे पूछे पूरा छतरी कितना साल का बना? छाता बन गया ना एक? तो ये जो छतरी बना, छाता बना, अम्ब्रेला बना, ये कितने साल का बना बता सकते हो? आपने कह रहे हैं यहां से यहां 10, यहां से यहां 20, यानी जो टोटल छतरी बना है वो 30 ईयर्स का बन गया। बस चैप्टर खत्म। इससे ज्यादा ना कुछ जानने का जरूरत है और ना ही कुछ समझने का। आई गारंटी यू, हम लोग अगर 100 सवाल आप मेरे को दोगे इसका, तो 99 सवाल हम बस यही दो चीज बोलकर बना देंगे पूरा। तो स्टार्ट करते हैं। आप अपने फर्स्ट जहां पे ये लिखे हो ये दोनों बना देना, मजाक नहीं कर रहे, यही बस पूरा चैप्टर में और कुछ नहीं है। स्टार्ट करें? चलिए। तो आज भैया बोली बंटी।
बोल रहे कि जो एज प्रॉब्लम है, ये एक जो चैप्टर भी है ना एज प्रॉब्लम, इसी में हो जाएगा। यही यही वही वही एज प्रॉब्लम ही पढ़ रहे हैं हम लोग। एक्चुअली एज प्रॉब्लम लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि वो लोग एज प्रॉब्लम को प्रॉब्लम जैसा लेकर पढ़ते हैं। एक्स लेकर -5, आप देखे होगे 3x 4x लेते हैं, फिर 5 years पहले। बढ़िया, आपका नॉइज आ रहा है बीच में, माइक ऑफ करिए। हाँ वही वाला है, वो जो चैप्टर होता है ना एज प्रॉब्लम, वही है। लेकिन हम लोग ही पूरा चैप्टर को ही रेशियो में ही खा जाएंगे पूरा का पूरा। मतलब प्रॉब्लम तो एज का है, लेकिन आपको लगेगा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप वही एकदम आप सही पकड़े, जो एज प्रॉब्लम अलग से कोई चैप्टर दिया होता है बुक में, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो, पर क्योंकि हम लोग कुकू का जादू से पूरा खत्म कर देते हैं, इसीलिए हम इसको रेशियो में ही निपटा देते हैं वही एक क्लास में। चलिए मिटा दें ये टॉपिक पूरा। यार यही गंदा है, जब बहुत ज्यादा चीजें साफ हो जाती है ना, तो उसमें गंदगी बहुत जल्दी बैठ जाती है, देखिए आप। चलो, इतना ज्यादा वाइट लग रहा था, अब एक बार थोड़ा सा लिखे, गंदा हो गया बोर्ड। चल स्टार्ट करते हैं। पहले आपको पता है स्टार्टर आएगा, फिर मेन कोर्स और फिर डेरिवेटिव। चलो स्टार्टर एक दो लोग लिखे। आज की क्लास का पहला सवाल लिखिए। बोलते द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन, दो व्यक्तियों के एजेस का रेशियो कितना है भाई? 3:2। 3:2, ठीक है जी, 3:2। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। बोलता है कि वन इज ओल्डर देन द अदर बाय 5 years। जो एक इंसान है वो दूसरे इंसान से बड़ा है। वन इज, एक इंसान दूसरे इंसान से कितना साल बड़ा है? वन इज ओल्डर देन द अदर बाय 5 years, ठीक है जी। तो बोलता है कि जो बड़ा वाला इंसान है, बड़े वो ना दूसरे इंसान से 5 साल बड़ा है। फाइंड एज, फाइंड देयर एजेस आफ्टर 10 years। आपको उनका एज बताना है 10 साल के बाद। और मेरे को लगता है बहुत आप में से मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल टॉपिक है। और ये तो रेशियो का हम लोग पहला क्लास में ही सीख लिए थे इसको। क्या है? कुछ भी नहीं है। बोलता है दो व्यक्ति हैं, 2 पर्सन है, एज का रेशियो कितना है? 3:2। 3:2, यानी मेरे हिसाब से जो पहला व्यक्ति है वो 3 साल का है, और जो दूसरा व्यक्ति है वो 2 साल का है। तो अगर हम आपसे पूछे कितना बड़ा, तो आप बोलोगे एक बड़ा, प्लस का 1, एक बड़ा। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति से कितना बड़ा है? बोलो एक नहीं, 5 साल बड़ा है। 5 साल बड़ा है। अगर एक का वैल्यू 5 साल, इससे 5 गुना, तो ये व्यक्ति आ गया 5 गुना 15 साल, ये भी 5 गुना, और ये भी आ गया 5 गुना 10 साल। 10 साल। अब आपको एक डाउट जरूर हो सकता है, और होना भी चाहिए। देखो क्या डाउट, कहीं पे क्वेश्चन में ये बोला कि प्रेजेंट एज, कहीं पे तो बोला नहीं क्वेश्चन में कि द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 3:2, प्रेजेंट वगैरह कुछ बोला। लेकिन आप एक बात बताओ, अगर आप किसी को अपने बारे में बताओगे तो कभी ऐसे बोलोगे? मान लीजिए आपको इंटरव्यू में बैठे और आपसे पूछता है व्हाट्स योर एज, अब ऐसे बोलोगे 10 years ago I was 12 years old, ऐसे बोलोगे क्या? बोलेगे एक चमाट मारेंगे, हम ही को रीजनिंग पढ़ा रहे तुम, हाँ मेरा इंटरव्यू लेने आओ का? समझे बात? यानी कि कभी भी अगर आपसे इस तरह से बोलेगा रेशियो ऑफ एजेस सिंगल लाइन में, तो आप हमेशा समझ जाना कि वो किसका बात कर रहा है, वो प्रेजेंट का बात कर रहा है। हमेशा, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। व्हाट इट इज, यानी कि प्रेजेंट में पहला बंदा 15 साल का है और दूसरा बंदा 10 साल का है। लेकिन क्या आपसे प्रेजेंट में पूछा है? बताओ। हमसे तो 10 साल बाद पूछ रहा है, तो 10 साल जोड़ दीजिए, 10 साल जोड़ देते हैं, प्लस का 10 ईयर, तो ये बंदा हो जाएगा 25 साल का, और ये बंदा हो जाएगा 20 साल का। बस यही सवाल का उत्तर है, 25,20। मेरे को लगता किसी भी स्टूडेंट को एक पैसा का भी इसमें डाउट होना चाहिए, ठीक है। चाहत, आई एम वेरी अपसेट एक चीज के लिए, वो है आप स्टू क्यों दिए? स्टू नहीं ना, मेरे से रेशियो थोड़ी पूछा था। अगर रेशियो पूछता ना, फिर आंसर आता 5:2, राइट, 5:4, राइट। रेशियो नहीं चाहत, रेशियो क्यों लगाएंगे? सिंपली कॉमा देके देता था। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ओके, वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस वार्म अप था। आगे बढ़ेंगे, डोंट वरी, इतना बड़ा बड़ा सवाल करने वाले। चलो, हे भगवान, गंदा भी उतना ही होता है, जितना साफ करो उतना दोबारा उससे भी ज्यादा गंदा है, डबल वाला। चलिए दूसरा सवाल, बोलते द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन इज 3:4। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ दो व्यक्ति इज 3:4, ठीक है जी।
बोलता है 1 is older than the other by 5 years. 1 is older than the other by 5 साल. बोलता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 5 साल बड़ा है. द सेम डेटा विच वी गॉट इन द प्रीवियस क्वेश्चन. आगे क्या बोल रहे थे? बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 20 years. अब देखिए चार की क्वेश्चन आपके लिए है. फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 20 साल. तो 20 साल के बाद आपको बताना इनका रेशियो क्या होगा. और मेरे को दिख रहा है उत्तर आने लगा है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव, रिमार्केबल, फैंटास्टिक. वेरी वेरी गुड, सुपर, ब्रिलियंट. चलिए ओके स्टार्ट करें. दो व्यक्ति का एजेस कितना है बाबू? 3:4. 3:4. ओके डियर. बोलता है एक बंदा दूसरे बंदा से 5 साल बड़ा है. मेरे हिसाब से कितना बड़ा है? 1 साल. पर क्वेश्चन बोल रहा है एक नहीं 5 साल बड़ा है, यानी एक का वैल्यू 5 साल. तो जो पहले बंदा का एज ये भी 5 गुना 15 साल आ गया, और दूसरे बंदा का एज ये भी 5 गुना 20 साल आ गया. यानी इनका जो प्रेजेंट एजेस है वो आप निकाल दिए कि पहला व्यक्ति का है 15 साल और दूसरा व्यक्ति का है 20 साल. लेकिन मेरे से तो प्रेजेंट एजेस नहीं ना पूछा है, मेरे से 20 साल बाद का पूछा है. तो 20 साल बाद में जाने के लिए 20 जोड़ देते हैं. तो यहाँ पे भी 20 जोड़ दिए, यहाँ पे भी 20 जोड़ दिए, क्योंकि जब उम्र बीतता है तो टाइम मशीन में तो कोई इंसान नहीं बैठा है, यानी उम्र तो दोनों का बराबर बराबर बढ़ेगा, राइट. तो ये भी 20 साल बड़ा, ये भी 20 साल बड़ा. ये आपका बन गया 35 का और ये बन गया 40 का. किसका टेबल चल रहा है? 5 का. 5 7 जा, 5 8 जा, 7:8 इज आवर फर्स्टली आंसर्ड बाय. देखिए चाहत फिर से आप हमको ऐसे दुख दे दिए, बहुत ही गंदा वाला. ठीक है. वेरी बैड. और कौन है? अकरम, आप भी वेरी वेरी बैड. सो फर्स्टली आंसर्ड बाय पीयू, वेरी गुड. स्वनदीप मिस्टेकन. चाहत और अकरम से निवेदन है कि लड़को नाम बदनाम ना करे, कृपया अच्छे से काटे, बहुत अच्छे से काटे. ठीक है. आप लोग तो एकदम नाम बर्बाद कर दिए लड़का लोग का, बताइए. तो पर वेट, रुकिए. मजा आया ना आपको? बड़ा अच्छा लग रहा है ना? अरे इतना इजी ना, कितना इसको हम लोग स्कूल में कैसे पढ़ते थे, एक्स वगैरह लेकर माइनस, कितना अजीब लगता था, और अब कितना इजी लग रहा है. बट वेट, अब दिखाते हैं आपको एक जादू. जादू देखो, इससे भी तगड़ा. ये तो फिर भी चलो ठीक है, मजा आया, लेकिन अब देखो, आपको देखो दिखाते हैं असली मजा. बट बहुत ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेट करना इधर. देखो, आई नो कि यू गॉट इट, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया. बट अब जो सिखा रहे हैं वो अगर कभी आपको दिख जाए ऐसा हो रहा है तो कर देना, आंसर 2 सेकंड में आ जाएगा. इसको करने में कितना टाइम लगा होगा? 20 सेकंड. उससे 1/10 टाइम में 2 सेकंड में आंसर आएगा. यही सेम क्वेश्चन का. आई विल शो यू हाउ. प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर. देखो ध्यान से. चलो फिर से वापस हम स्टार्ट करते हैं. इसको भूल जाना 1 सेकंड के लिए. ओके, वापस हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो एक व्यक्ति 3 का है, एक व्यक्ति 4 का है. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं जी. मेरे हिसाब से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1 साल बड़ा है. प्लस का 1, प्लस का 1. ध्यान देना, पर क्वेश्चन बोल रहा है 5 साल. पर क्वेश्चन बोल रहा है 5 साल. यानी कि अगर हम आपसे एक छोटा सा बात बोले, या आप गुस्सा नहीं होना, हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 5 साल का वैल्यू 1 रेशियो के बराबर है. फिर से सुनो, ध्यान से सुनो. 5 साल का वैल्यू 1 रेशियो के बराबर है. 1 रेशियो का वैल्यू 5 साल. तो इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि 5 साल का वैल्यू 1 रेशियो के बराबर है. अब देखो जादू यार, 5 साल का वैल्यू 1 रेशियो के बराबर है, और मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला था कि 20 साल बढ़ाना है. तो बेटा अगर 5 साल का वैल्यू 1 रेशियो है तो 20 साल का वैल्यू कितना रेशियो होगा? 4 रेशियो. 5 साल का वैल्यू अगर 1 रेशियो है तो 20 साल का वैल्यू कितना होगा? 4 रेशियो. तो इंस्टेड ऑफ एडिंग 20 साल, 4 रेशियो बढ़ा दो ना बाबू. 4 बढ़ा दो 7 बन गया, 4 बढ़ा दो 8 बन गया. यही सवाल का उत्तर है. कैसे थे? देखिए आप स्टाइल कुछ सीखे, मजा आया, कैसा लगा? था ना जादू? एकदम भौकाल ना? बोले. थोड़ा फिर से बताइएगा सर. अरे बिल्कुल, हम सुने.
चलिए वापस देखते हैं एक बार और। इतना औसम है ना ये कि हम आपको इसका मतलब क्या बोले डिपिक्ट नहीं कर सकते। वर्ल्ड में सिर्फ 0.1% लोग इसको कर सकते हैं। बेटा ऐसे ही 1% लोगों को मैथ समझ में आता है, उसमें भी कितना जन मैथ बनाते हैं एक्स वैक्स लेकर, उसमें भी कितना जन ये सीखते हैं। अब ये करना इसके लिए तो आईक्यू चाहिए, बस और कुछ नहीं। वापस देखते हैं। बोलता है रेशियो 3:4। अगर हम बता रहे हैं हम आपको, चलिए देखिए ध्यान से। हाँ, मेरे हिसाब से एक जन दूसरे जन से कितना बड़ा है, एक रेशियो पर क्वेश्चन बोल रहा है 1 नहीं 5 साल, यानी कि 5 साल बराबर 1 रेशियो है। मतलब 5 साल का वैल्यू 1 रेशियो है। सवाल में आपसे बोल रहा है कि 20 साल बढ़ाओ। तो देखिए नॉर्मल बच्चा क्या करेगा, 20 पहले एज निकालेगा, फिर 20 साल ऐड करेगा, फिर रेशियो निकालेगा। हम लोग एकदम प्रो बन गए। हम लोग क्या बोले, यार 20 साल बढ़ाना है और 5 साल का वैल्यू 1 रेशियो है, तो 20 साल का वैल्यू कितना रेशियो हो जाएगा, 4। अरे 5 का वैल्यू 1, तो इससे 4 गुना, ये भी 4 गुना 4, यानी 20 साल का वैल्यू 4 रेशियो है, 4 रेशियो है। तो अगर हमको 20 साल बढ़ाना है तो यार 4 रेशियो ऐड कर देते हैं, तो ये भी 4 बढ़ गया, ये 7 बन गया, और ये भी 4 बढ़ गया, ये 8 बन गया। कैसा नहीं बोलिए, इससे औसम हम आपको क्या सिखाएं, बोलिए। मस्त, मजा आया, हार्ड ना, एकदम स्टनिंग, गॉट इट, सुपर। नेहा इज ट्राइंग टू आस्क समथिंग। हे भगवान, 2 मिनट के लिए मैं भूल गई कि मैं लाइव क्लास में हूँ, रिकॉर्डिंग में नहीं, और वीडियो स्टॉप करने की कोशिश कर रही हूँ। आपका अलग ही है। कि क्लियर हो गया ना, मजा आया, ठीक है, गुड जॉब। अब देखो ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आता तो कैसे करते, एक का वैल्यू 5 साल, 20 साल बढ़ाने बोला, 4 जोड़ दो, 7-8 आंसर आ गया। गेटिंग इट और नॉट। एक बच्चा ही पूरा करेगा, या तो बेसिक से करेगा, और आप स्क्रीन में सॉल्व कर दोगे। आई होप यू गॉट इट। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल ना 5 सेकंड के अंतर आंसर देना, तो हम समझेंगे कि आप भी 0.1% में आ गए वर्ल्ड में। 2 persons are 2 persons are in the ratio 5:6. 2 persons are in the ratio 5:6. One is older than the other. One is older than the other by 3 years. Got it? यानी एक बंदा दूसरे बंदा से 3 साल बड़ा। फाइंड रेशियो ऑफ देयर एजेस। हम बोलेंगे और आंसर आना चाहिए। फाइंड रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 15 साल। देखो अब यही क्वेश्चन जो आपको समय लगता था, आप मेरे को लगता है विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आंसर नहीं आया। भाई हम रो देंगे, मैं रो दूंगा यहीं पे, सच कह रहा हूं आपसे। अगर इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर नहीं दिए तो, इतना औसम पढ़ाने के बाद भी अगर आंसर नहीं आया तो हम रो देंगे यहीं पे। भाई सिर्फ 3 आंसर आ रहा है यार, डिप्रेस हो जाएंगे बहुत गंदा वाला। जल्दी, अभी भी आप लोग मेक आउट नहीं कर पा रहे। चलो तो 5:6 कितना बड़ा है, एक रेशियो का वैल्यू 3 साल है। एक रेशियो का वैल्यू 3 साल है। मेरे को इन लोग को 15 साल बढ़ाना है, तो 15 साल बढ़ाना है मतलब 15 साल का मतलब 5 रेशियो, तो 5 रेशियो ऐड कर दीजिए, कितना बन गया 10:11। खत्म। मजा आया जी। अब और इससे ज्यादा आपको कैसे मजा आता है बोलिए। अब उनसे कॉल पे बातें करके उनके साथ जो आपको मजा आता है वो मजा नहीं ना हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी लगता है एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया। जबरदस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज करें। अब समझ गए आप लोग, बहुत तेज हो यार, बहुत तेज, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सेप्शनल बच्चे हो। तो चेंज करते हैं, सीधा चलते हैं। तगड़ा सवाल बोलता है प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी
present ages of A and B are in the ratio 3:4. Are in the ratio 3:4. Are in the ratio 3:4. Good. After 3 years, 3 सालों के बाद, आफ्टर 3 years, 3 सालों के बाद क्या होता है? रेशियो बिकम्स 4:5. रेशियो ऑफ देयर एजेस बिकम 4:5. 4:5. क्या पूछा है आपसे? फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 21 years. Find ratio of their ages after 21 years. चलिए, आप लोग आज अच्छा रिस्पॉन्स दिए, इसलिए हम तुरंत ही मेन कोर्स लगा दिए। पर आपको पता है, ये सवाल अगर मेरे एग्जाम में आता ना, ये आया हुआ है, मेंस का क्वेश्चन है 3 साल पुराना, तो ये क्वेश्चन मुश्किल से 5 सेकंड्स का है, ओनली 5 सेकंड्स। आई प्रूव यू, बट आई वांट कि आप लोग पहले इसको सॉल्व करो। एक भी बच्चा को उत्तर नहीं आ रहा है। दिस इज रियली डिप्रेसिंग। वाओ, फैंटास्टिक। फर्स्टली आंसर्ड बाय समरीन नास, गुड जॉब। आपको पता है लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है, इस क्वेश्चन का भी सेम आंसर है, सेकंड बाय अकरम। वेरी गुड अकरम, गुड जॉब, फेनोमेनल। नेक्स्ट केसरी साई से केसरी साहब, गुड जॉब। चलिए, अब तो आप लोग गर्दा उड़ा दिए यार। पीयू, इस बार पीयू पीछे रह गई। चलो देखिए, पहले हम बताते हैं हम एग्जाम में हम क्या करते हैं। मेरे हिसाब से रेशियो में कितना बीता, देखो 1 साल 1 साल, मेरे हिसाब से रेशियो में कितना बीता 1 ईयर 1 ईयर, पर क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल बीता, यानी एक रेशियो का वैल्यू 3 साल है, एक रेशियो का वैल्यू 3 साल है। मेरे को बोला है 21 ईयर्स बढ़ाओ, अगर 3 साल का वैल्यू 1 रेशियो तो 21 का वैल्यू 7 रेशियो, बस 7 रेशियो बढ़ा दो, तो 7 3 10, 7 4 11, खत्म। बट अगर आपको समझ नहीं आया कोई बात नहीं, आप सीखो अच्छा से, कोई जरूरत कोई बात नहीं, ठीक है। चलो देखो, तो आप लिखो पूरा, ठीक है। प्रेजेंट कितना था 3:4। अब वो क्या सिखाए थे, अगर मेरे को फ्यूचर में जाना है तो नीचे आएंगे, और अगर मेरे को पास्ट में जाना है तो ऊपर जाएंगे। या हम लोग फ्यूचर में जा रहे हैं आफ्टर 3 इयर्स, चलिए प्लस का 3 इयर्स, क्या बन गया नया रेशियो, नया रेशियो बन गया 4:5। 4:5। बोलिए मेरे हिसाब से कितना कितना साल बीता, प्लस का 1 प्लस का 1, दोनों मेरा प्लस का 1 प्लस का 1 हुआ। पर क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 साल थोड़ी बीता है, यहां तो मेरा 3 साल बीता है, यानी 1 का वैल्यू 3 साल है, ठीक है जी। मेरे को ना इन लोग को 21 इयर्स बढ़ाना है, 21 इयर्स बढ़ाना है। बोला ना क्वेश्चन के 21 इयर्स बाद बताओ। आप एक बात बोलो, 3 साल का वैल्यू 1 रेशियो है, अगर 3 साल का वैल्यू 1 रेशियो है तो 21 इयर्स का वैल्यू कितना होगा 7 रेशियो, 7 रेशियो 7 रेशियो, बस 7 7 बढ़ा दीजिए, तो 7 बढ़ा दीजिए, यहां भी 7 यहां भी 7, 10:11 आंसर खत्म। जल्दी से थम्स अप दीजिए, 9 आगे बढ़ेंगे तब। बोलिए कितना प्यार से आपको टॉपिक क्लियर कर दिए, क्लियर हो रहा है। अब आप एक सवाल जरूर हमसे पूछ सकते हैं, बोलिए एक बार और। ठीक है बंटी, समझ गए, हम कर देते हैं। पहले तो आप एक मेरा इधर देखो सब ध्यान से, हम कर दे रहे बंटी एक बार और। अब माइक ऑफ कर लो, नॉइज आ रहा है एक्चुअली, हम कर दे रहे एक बार और पूरा। चलो मेरा क्वेश्चन पहले आप लोग ध्यान से सुनो, एक बार सुनो। यहाँ पे 3 साल का वैल्यू 1 रेशियो था, और आपसे 21 साल का पूछा था 21 ईयर्स का, तो ये जो था इसका मल्टीपल था, यानी हम लोग इस तरह से कर दिए कि 3 साल का वैल्यू 1 रेशियो, 21 साल का वैल्यू 7 रेशियो। पर ऐसा भी तो हो सकता था ना डियर कि 20 साल बाद का पूछे, समझ रहे हो आप बात, ऐसा भी तो हो सकता था कि वो 20 साल बाद का पूछे। तो अगर 20 साल बाद का पूछता तो क्या ऐसे कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि 20 साल तो 3 के रिस्पेक्ट में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करते, बेसिक से करते, बेसिक मतलब ये वाला एज निकाल देते और फिर 21 साल 21 साल या फिर 20 साल 20 साल जोड़ देते। अब इनको समझ में आया, हम दोबारा ही क्वेश्चन करते हैं, और जिनको समझ में आया आप लोग थम्स अप नहीं दिया, बोले थम्स अप देने से वेग ही दिया, समझ नहीं आया
अब लॉजिक को कर रहे हो, चलो तो प्रेजेंट कितना था 3:4, ठीक है, मेरे को तो पता चले कि इसको समझ आया नहीं आया। और बोलते 3 साल बाद 4:5 बन गया, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मेरे हिसाब से कितना बढ़ा, एक 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 पर क्वेश्चन बोल रहा है, एक नहीं 3 साल बढ़ा, 3 साल बढ़ा, यानी एक रेशियो का वैल्यू 3 साल है। ऐसे समझिए कि एक रेशियो बराबर 3 साल है। तो इसका मतलब ये भी तो है बंटी कि 3 साल का मतलब एक रेशियो है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आप उन लोग का एज बताओ 21 साल के पश्चात, 21 ईयर्स के बाद। तो हमको ना इसको क्या करना है, 21 साल बढ़ाना है, 21 ईयर्स मेरे को इसको बढ़ाना है। अब आप एक बात बताओ, 3 साल का मतलब एक रेशियो है, अगर 3 साल का मतलब एक रेशियो है तो 21 ईयर्स इससे 7 गुना, तो ये भी 7 गुना 7 रेशियो आ गया, यानी 21 साल 21 ईयर्स का मतलब है 7 रेशियो। तो अगर हमको इसको 21 ईयर बढ़ाना है मतलब 7 रेशियो बढ़ा देते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा बोलिए, 10:11। अब क्लियर हुआ बंटी? क्लियर, नेहा से क्लियर, गुड जॉब। चलिए ओके, एंड दैट पॉइंट, चलो उसको हम लोग उस क्वेश्चन में, ऐसे भी देखो हर बार ऐसा नहीं होगा ना कि यहाँ पे 3 एक्सक्यूज मी साल भैया। आया। हाँ चार बोलिए, बिल्कुल। हाँ, ये पूछ रहे थे प्रेजेंट एज तो भैया 3:5 है ना, 3 साल बढ़ाने के बाद 4:5 हो रहा है। तो जो एज भैया बढ़ रहा है 21 ईयर का, तो सपोज तो हमें ये इसमें ऐड होना चाहिए ना, अगर मैं ये देखूँ तो 4:5 में आप एक बात बताओ, ये पूरा ठीक है, कंपटीशन है। आप आज मान लेते हैं 20 साल के हो, और हम बोले कि आप टेल मी योर एज डियर आफ्टर 21 ईयर्स, तो आप कहां से जोड़ोगे? आप तो आज से ही जोड़ोगे। यू विल ऑलवेज काउंट योर एज फ्रॉम योर प्रेजेंट, राइट? तो आप बोलोगे 20 + 21 41 ईयर्स के। अगर हम पूछे 30 साल बाद तो बोलोगे 50 साल के। तो जब भी कोई भी आपसे एज पूछेगा, चाहे वो फ्यूचर का पूछे चाहे वो पास्ट का पूछे, काउंटिंग आप हमेशा कहां से करोगे? प्रेजेंट से करोगे ना डियर। तो यहाँ प्रेजेंट एज कौन सा है? ये वाला है ओरिजिनल 3:4। ये तो 3 साल बाद का है, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये तो बीच का फ्यूचर का एज था। एक्चुअल जो इन लोग का एज है वो तो प्रेजेंट का ये वाला है, ये वाला। तो अगर इन लोग को आपको 21 ईयर्स इंक्रीज करना है तो आपको प्रेजेंट को इंक्रीज करना होगा। और जैसा कि आपको बोले कि हमेशा प्रेजेंट को ही बढ़ाएंगे या प्रेजेंट को ही घटाएंगे। तो मेरे को क्योंकि बोला फाइंड द रेशियो ऑफ एजेस आफ्टर 21 ईयर्स, तो प्रेजेंट में जितना है उसको 21 साल बढ़ा दिए। 21 साल का मतलब 7 रेशियो 7 रेशियो 7 रेशियो बढ़ा दिए, 10:11 आंसर आ गया। अब क्लियर है? चलिए सुपर, आगे बढ़ते हैं। और जो हम बात कह रहे थे उसको हम क्लियर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग पहले आंसर करो। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल। 4 हो गए, 5। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब ये तो आप समझ गए हो, राइट? बदलते हैं, चलो ठीक है। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड, नहीं ये वाला करते, चलो। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राम एंड रहीम 10 ईयर्स अगो, ध्यान से करना इसको, ठीक है। 10 ईयर्स अगो, आज से 10 साल पीछे अगर हम लोग चले जाएं तो रेशियो ऑफ एजेस राम और रहीम का कितना था? वाज 1:3, 1:3, ठीक है। कोई किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 साल, आफ्टर 5 साल विल बी 2:3, ठीक है। इस बार आपको देखो प्रेजेंट का बात ही नहीं किया। प्रेजेंट से एक बार गया पास्ट में 10 साल पीछे गया, और एक बार आया फ्यूचर में 5 साल फ्यूचर में आया। क्या पूछा है आपसे? फाइंड, वाओ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। मस्त, वेरी गुड। फाइंड रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस।
चलिए देखिए इसका पहला आंसर किसका आता है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना, पता है, बहुत जेम जैसे, जेम समझते हो, डायमंड, मतलब उनके साथ क्या होता है पता है, उनको बस थोड़ा सा हेल्प कर दो फिर उस सब कुछ सॉल्व कर लेंगे कुछ भी। और ऐसे स्टूडेंट मतलब दे आर लाइक वेरी वेरी गुड। देखो कोई है ऐसा, इसको बना दे, जिसको बना दिया वो ऐसा ही स्टूडेंट है, वेरी सिंपल। अब आपको क्या है ना, बस हल्का सा कंसेप्ट मिला, आप पूरा खेल दिए, पूरा प्रैक्टिस कर दिए। मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता था बचपन से ही। देखो पहला आंसर आ रहा है फ्रॉम पीयू पाल, गुड जॉब, एंड इट्स एब्सोल्युटली गड़बड़ हो गया पीयू, नहीं आया आंसर, नहीं नहीं पीयू, नहीं आया आंसर। चलिए कोई बात नहीं, और कोई ट्राई करिए। पर पीयू अपना मिस्टेक ठीक कर लिया है, गुड जॉब पीयू। चलो सेकंड टाइम में आ गया पीयू। पहले टाइम में क्या गलती कर दिए थे, कहाँ गलती हुआ बताइए तो मेरे को, पहले टाइम में क्या गलती की है? वो पास्ट से प्रेजेंट आए थे ना, तो 10 साल के बदले 5 साल सोच रहे थे, तो 5 ऐड कर दिए थे। चलिए ठीक है, अब बन गया, गुड जॉब। देखो एक स्टूडेंट का तो बन गया आप में से ही। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग का भी बनेगा प्राइस को सीखने के बाद। चलो स्टार्ट करें। देखिए सबसे पहले बात आपको बहुत ध्यान रखना है, एज का कोई भी सम आएगा हमेशा ड्राइंग बनाओगे आप, और बहुत प्रेम पूर्वक बनाओगे, एकदम हमारी तरह। चलो तो प्रेजेंट पी लिख दिए, प्रेजेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, छोड़ दीजिए। बोलता है 10 साल अगो, चलो 10 साल अगो, 10 साल पीछे चलो, माइनस का 10 इयर्स। कितना था रेशियो, राम एंड रहीम, कितना था बाबू, 1:3, लिख दीजिए। मेरे साथ करिए, एकदम सोचिए मत। चलिए फिर बोलता है 5 साल बाद, चलिए 5 साल नीचे आइए, प्लस का 5 साल नीचे आ गए, 5 साल नीचे आ गए, रेशियो कितना बन जाता है, 2:3। तो हम लोग अभी तक कुछ नहीं किए, जैसा सवाल में बोला ड्राइंग बना दी, बस आपको ड्राइंग बना लेना है, बना लिया, स्टेप 1 क्लियर। स्टेप 2 पूछा क्या चाहिए, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। फाइंड रेशियो ऑफ देयर प्रेजेंट एजेस, यानी आपको ये वाला रेशियो निकालना है। ध्यान समझ में आ गया, आपको ये निकालना है यहाँ पे रेशियो कितना था, गॉट इट और नॉट, चलो गॉट इट। अब आते हैं स्टेप 2, छतरी बनाइए और देखिए कितना साल बीता है। तो यहां से यहां 10 साल, यहां से यहां 5 साल, तो जो छतरी बना वो बन गया 15 साल का। स्टेप 2 भी क्लियर है। तो स्टेप 1 ड्राइंग बनाए, स्टेप 2 छतरी बनाए। अब आता है स्टेप 3। स्टेप 3 देखो कितना प्यारा है, आप देखो समझो इस चीज को। यहाँ पे जो है एज का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 साल का, लेकिन यहाँ पे एज डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 साल का। भाई एक बात बताओ, ये बंदा पहले 1 साल का था, अभी 2 साल का हो गया, और ये बंदा 3 का है, टाइम मशीन में ही बैठा है कि पहले ही 3 साल का था, अभी भी 3 ही साल का है, मजाक बना रहा है का? हाँ ऐसा हो सकता है कभी कि ये बंदा 1 साल से 2 साल का हो गया और ये बंदा 3 का 3 ही है, एक टाइम मशीन में बैठा था का? समझे, टाइम मशीन में बैठा था, यानी कहीं ना कहीं यहाँ झोल है, और इस झोल को ठीक करने के लिए आपको क्या सिखाया गया है, कुकुज मैजिक, कुकू का जादू। आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे देखो 2 साल बड़ा है, यहाँ पे 1 साल बड़ा है, इस अंतर को ठीक करना है, कुकू का जादू लगा दीजिए। क्या क्या सिखाए थे कि इस वाले डिफरेंस को यहाँ मल्टीप्लाई, पर आप एक बात बताओ, इस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ फर्क पड़ेगा, यानी इसको तो कुछ करने का जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो इस 2 को यहाँ इंटू करेंगे, इसी को ना कुकू का जादू बोलते हैं कि डिफरेंस को उलट पुलट मल्टीप्लाई। तो इस 1 को यहाँ किए, लेकिन 1 को करने से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो छोड़ दिए ऐसे, बस इस 2 को यहाँ मार रहे हैं, 2 को मार रहे हैं। आपको सिखाया है ना, नया प्यार जब भी जीवन में आए, पहला प्यार को हर जगह से ब्लॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। तो 4:6 आपका नया प्यार आ गया। अब आप देखो बड़ा मजा आएगा। मेरे हिसाब से कितना साल बीता है, खोजिए, यहाँ पे बीता प्लस का 3, यहाँ पे बीता प्लस का 3, यानी मेरे हिसाब से 3 साल बीता। पर क्वेश्चन बोल रहा है 3 साल करके नहीं बीता, देखो छतरी कितना का है, 15 साल करके बीता, 3 साल नहीं बीता, 15 साल बीता, यानी 3 रेशियो का वैल्यू 15 साल है। मेरे को लग रहा है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, एक बार हम दोबारा प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, सीखना तो पड़ेगा, कोई टफ नहीं है, बस 2-3 बार आप बनाने सीख जाओगे ना ऐसे, बस क्लियर हो जाएगा।
यार XYZ लेकर करते थे तो और डिफिकल्ट था, तो इतना इजी कर दिया आपके लिए। फिर से देखो, चलो प्रेजेंट था, 10 साल पीछे गए लिख दिए, पास्ट फिर फ्यूचर में आए लिख दिए। यार एज डिफरेंस को तो सेम करना पड़ेगा ना, तो कुकू का जादू लगाए, इस दो को यहां मार दिए और एक को तो जरूरत ही नहीं था छोड़ दिए, एक को करने का नीड ही नहीं था तो छोड़ दिए वैसे ही। आगे बढ़ते हैं। अब मेरे हिसाब से कितना कितना साल बीत रहा है, 3 3 का वैल्यू 15 साल है। अगर 15 साल का वैल्यू 3 रेशियो है, कटम कुटी करिए तो 15 से कट गया 5 बार में, यानी 5 साल का वैल्यू 1 रेशियो आया। बोलिए 5 साल का वैल्यू 1 रेशियो आया है कि नहीं? अब एक बात बताओ आप, 5 साल के बाद ये लोग इतना है, हमको 5 अगर हमको प्रेजेंट में आना है तो बाबू हमको 5 साल कम करना होगा। देखिए आपको ना इस प्रॉब्लम में रियल लाइफ पढ़ना पड़ेगा, तो ही आपको मजा आएगा और समझ आएगा, मैथ जैसा मत पढ़िएगा। आप सोचो 5 साल बाद किसी का एज इतना है, तो अगर हमको प्रेजेंट में आना है तो हमको इससे 5 साल कम करना होगा। तो आप एक बात बताओ, 5 साल का वैल्यू कितना है, 1 रेशियो ही तो है, तो एक काम करो ना यार, एक एक रेशियो कम कर दीजिए, यानी 3:5 इज आवर उत्तर। आ गया आंसर। इतना सरल प्रश्न था, पर मेरे को पता है आप लोगों को दिक्कत हो गया है, तो एक काम करते हैं इसको फिर से सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप लोग बोलना है इज इट क्लियर और नॉट। चलो वापस आते हैं, प्रेजेंट एजेस, और चलो बोलता है रेशियो ऑफ 10 ईयर्स अगो, माइनस का 10 साल कितना था 1:3। फिर बोलता है 5 साल बाद, चलो 5 साल बाद, चलो प्लस का 5 साल कितना था 2:3। चलिए ओके, छतरी बनाइए, छतरी कितना साल का बन गया डियर, 15 साल का। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुकू का जादू क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 2 का है, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है, एज डिफरेंस कभी बदलता है, कभी नहीं। कुकू का मैजिक लगाओ, इस 1 को यहाँ मारेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब इस 2 को यहाँ मारेंगे तो पुराना प्यार खत्म, नया प्यार क्या आ गया 4:6। मेरे हिसाब से कितना कितना साल बीता, 3 यानी यहाँ भी 3 बीता, यहाँ भी 3 बीता, पर क्वेश्चन बोल रहा है 3 नहीं बीता है। छतरी कितना साल का है 15 साल का, 3 रेशियो बराबर 15 साल, तो 1 रेशियो बराबर बोलिए 5 साल, 5 साल यानी 5 इयर्स का वैल्यू 1 रेशियो है। आपको प्रेजेंट बताना है, प्रेजेंट बताना है ये वाला। आप एक बात बताओ, आपका एज 5 साल के बाद इतना है, तो अगर हमको प्रेजेंट में आना है तो 5 साल कम करना होगा। अरे रियल लाइफ सोचिए ना, फ्यूचर से प्रेजेंट में आ रहे तो 5 साल कम ही तो करेंगे। 5 साल कमी मतलब कितना रेशियो है 1 रेशियो, कम कर दीजिए, -1 3:5 आंसर। अब कोई स्टूडेंट बोलेंगे नहीं हम फ्यूचर से नहीं आएंगे, मेरे को पास्ट से आना है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो पास्ट से अगर हमको यहां आना है, पास्ट से अगर हमको 10 साल यहां आना है तो 5 साल का वैल्यू 1 रेशियो, तो 10 साल का वैल्यू 2 रेशियो हो जाएगा। और अगर पास्ट से हमको यहां आना है तो हम लोग 2 जोड़ देंगे, देखो फिर भी वही आंसर आएगा 3:5, क्योंकि चाहे आप इधर से कान पकड़ो चाहे आप उधर से कान पकड़ो, बतिया तो बराबर ही है, दोनों ही केसेस में 3:5 आएगा। अब आप एकदम ऑनेस्टली बोलो इज इट क्लियर, थम्स अप दो, आई ट्राइड माय बेस्ट। और अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आया तो आप माइक ऑन करके बोलो कि कहां पे डाउट है आपको, किस जगह में, नहीं तो थम्स अप दीजिए तभी आगे बढ़ेंगे। बहुत एफर्ट देके आपको हम समझाएं ये सब, बहुत ही ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा। ठीक है चलिए गुड जॉब। ठीक, इतना प्यारा टीचर मिलेगा कहीं, इसको किसी स्टूडेंट को कोई डाउट ही नहीं है, गजब यार, हैट्स ऑफ टू माई सेल्फ, टू मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को डाउट है पर बोल नहीं रहे हो, हमको पता है, आप इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि हम 2 बार बहुत प्यार से बना दिए, तो आप सोच रहे हो क्या बोलेंगे, 2 बार तो ऑलरेडी सॉल्व कर दिए, अब और क्या बोले, इसलिए नहीं बोले आप लोग, है ना। अब आप लोगों को डाउट नहीं है तो इसको प्रूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देकर, ठीक है। चलो अगला सवाल, अरे वाह एकदम डिट्टो सा, एकदम डिट्टो हूबहू, आप उसका आंसर दे दो, यही प्रूफ हो जाएगा कि आपको डाउट नहीं है। चलिए द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ, कितना प्यारा मेरा बोर्ड था, गंदा कर दिया। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन 10 years ago, 10 years ago was
3:1, 3:1। फिर बोलता है 10 years later, বুঝতে পেরেছো তোমরা? প্রথমে আমরা গিয়েছি কোথায় 10 year past, 10 বছর past, আর এখন আমরা যাচ্ছি 10 বছর ফিউচার। ঠিক আছে, খুব ভালো বাংলা। 10 years later, 10 years later, 10 years later, ठीक है, the ratio will be 5:3। यहाँ तो कुकू का जादू भी नहीं लगाना है। देखो पहले भी डिफरेंस 2 साल, अभी भी डिफरेंस 2 साल, तो कुछ करना ही नहीं है, मजा ही आ गया। तो इजी सम बन गया, आप बना देना बाबू। वही सेम है यार, फाइंड देयर रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज। चलो कम ऑन, फाइंड रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज प्लीज। अब बोले ना डाउट नहीं है, आंसर देके प्रूव करिए। फाइंड रेशियो, पिछले सम का आंसर सिर्फ और सिर्फ एक स्टूडेंट का आया था, उनका भी, लेकिन पीयू का भी फंबल हुआ था। इस बार विदाउट फंबलिंग एक बार में आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, तब हम मानेंगे आपको क्लियर हुआ। तो लगाना है ना जी एस के ऊपर, मोहब्बत हो गई तुमसे आज एक अरसा हो गया, मेरा इस जो दो तरफा था आज एक तरफा हो गया। चलिए गजब बना जी कि नहीं बना जी? प्रेजेंट से 10 साल पीछे चलते हैं तो आ गया 3:1। प्रेजेंट से 10 साल फ्यूचर में चलते हैं तो आ गया 5:3। ठीक है, ओके। स्टेप 2 छतरी बनाएंगे। कितना साल का छतरी बना? 20 साल का। स्टेप 3 कितना कितना साल बीता? मेरे हिसाब से बेटा 2-2 साल बीता। चू पर क्वेश्चन बोल रहा है 20। अगर 2 रेशियो बराबर 20 साल तो 1 रेशियो बराबर 10 साल। अगर 2 रेशियो बराबर 20 ईयर्स 20 ईयर्स तो 1 रेशियो बराबर 10 साल। ठीक है जी। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कान को इधर से पकड़ो या तो कान को इधर से पकड़ो। कौन सा पकड़े बोलो? चलो हम लोग दोनों पकड़ लेते हैं। अगर हम लोग पास्ट से प्रेजेंट में आए तो जोड़ना पड़ेगा। तो 10 साल बढ़ाना है, 1 रेशियो बढ़ा दीजिए, +1 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4:5। आंसर आ जाएगा 4:5। पर अगर कोई, सॉरी यार माफ कर देना, 4:5 कहां से, 4:2, यानी आंसर हो जाएगा 2:1। 2:1। ठीक है, गुस्सा मत होना, मिस्टेक होता है, हम भी इंसान है। तो 4:2 मतलब 2:1। ठीक है, और इसी तरह हमको अगर फ्यूचर से पास्ट में जाना है तो हमको एक एक रेशियो कम करना होगा, क्योंकि 10 साल का मतलब 1 रेशियो, यानी -1 4:2, फिर भी आंसर आएगा 2:1। तो अब एग्जाम में प्लीज भाई दोनों कान मत पकड़ना है, इसे कोई एक कान में खुश हो जाना, व्हाटएवर व्हिचएवर यू लाइक, लेफ्ट और राइट डजंट मैटर। आई ऑलवेज प्रेफर इज ऊपर वाला। हम हमेशा पास्ट से प्रेजेंट में आते हैं। क्यों? क्योंकि पास्ट से प्रेजेंट में आना बेटर लगता है। ठीक है, पास्ट को भूल जाना और प्रेजेंट में आ जाना। तो हम पास्ट से प्रेजेंट में आ जाते भाई, एक साल जोड़ देते, एक रेशियो 4:2 यानी 2:1 मेरा उत्तर हो जाता। और अब देखते हैं सबसे पहला उत्तर किसका आया है। सबसे पहला उत्तर आया है, अब सब गलत आंसर दे रहे हो कि हम गलत आंसर दे रहे हैं? कौन गलत आंसर दे रहा है, हम कि आप? पहला आंसर है पीयू का, एब्सोल्युटली रबिश। फिर स्वर्णदीप का एब्सोल्युटली एब्सर्ड। फिर अकरम का टोटली ऑब्सोलेट। फिर पूजा का डिस्गस्टिंग। और फिर आया है फाइनली समरीन का वेरी वेरी गुड जॉब। फिर आया है बंटी, कब काटना सीखेंगे आप? लड़का जात का मतलब आप लोग। बट पीयू फिर ठीक कर ली है, पूजा भी गलत, रिंकी भी गलत। भैया कंपटीशन के चक्कर में गलती हो गया, यही सच है। यार आप लोग क्या कर रही है यार, क्या फायदा फिर इतना पढ़ाने का प्यार से है?
कुछ नहीं कर रहे हो आप लोग, कहां से 4:5 दे रहे हो बताओ तो, इतना बेकार आंसर कैसे दिए आप लोग। और ये मतलब आप लोग एक दूसरे का चेप दिए क्या, मतलब पीयू पहले 4:5 लिखी है तो आप लोग क्या स्वर्णदीप अकरम और पूजा आप लोग क्या सेम छाप दिएगा चैट पे, गजब है। एक इंसान जो गलती करेगा सबका सेम गलती कैसे हो सकता है। हम एक में प्लस किए, एक में माइनस कर दिए। यार दो, आप एक बात बताओ, चारों स्टूडेंट सेम मिस्टेक कैसे कर सकते हैं, तो मतलब अनबिलीवेबल बात है। वाह क्या बात है। और बाकी इधर समरीन के बाद नहीं भैया, सबका गलती सेम जगह पे ही होता है, उन लोगों के आंसर के चक्कर में ना सॉल्यूशन 2 बार चेक किए, ठीक है। नहीं सर नीचे वाला यार आप लोग क्या करते हुए हो, वेरी बैड, जल्दी जल्दी पे ध्यान नहीं दिए। और आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, काटने में एक्सपर्ट बने, ठीक है। रेशियो मतलब काट कूट के बोलना, नहीं तो कूट देंगे जोरदार वाला, समझे। 4:2 बोलते हो शर्म नहीं आता है, बट ऐसा आप बोल भी कैसे सकते हो। हम अपने जीवन के अगर अंतिम सांस भी ले रहे होंगे, और अगर हमारी वाइफ अगर कोई हुई या हमारा कोई बेटा बेटी हुआ, जो कि होना ही चाहिए, ठीक है। और अगर हमसे पूछेगा ना कि बताइए आप रेशियो आपके और आपकी वाइफ का जो भी होगी व्हाटएवर, मान लीजिए हम 100 साल जीते, वो 80 साल जीती है, तो मेरे मुंह से 100-80 निकल ही नहीं सकता, क्योंकि हमको पता है रेशियो मतलब एक प्यार वाला रिश्ता है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते हैं 4:2, हमको इसे देख के पता है घिन टाइप का आता है। जब आप लिखते हो ना 4:2, लगता है चप्पल खोल के मारे वहीं घर में आके आपका, क्योंकि कभी भी रेशियो कैसे बोल सकते हो 4:2। आज ट्यूशन में पढ़ा रहे थे, आज कुल्टी वाले में भी नया बैच में रेशियो शुरू हुआ, तो वहां का पहला क्लास, ठीक है, बच्चा लोग आंसर दे रहा 35:28। भाई साहब मतलब सीरियसली इतना गुस्सा आता ना देखकर, बोल ही नहीं सकते ऐसा अपन, क्योंकि रेशियो का मतलब आपको स्टार्टिंग में बोल प्यार वाला रिश्ता। अब अगर आप ऐसे बोले तो खून चूस लेंगे आपका, ऐसे मत बोलना प्लीज, कितना गंदा सा लग रहा है देख के, मेरा मूड खराब हो जाएगा। ऑब्वियसली 2:1 बोलेंगे ना, 4:2 बोल भी कैसे सकते हैं। चलो अब गलती मत करना नेक्स्ट टाइम से। और आप लोग हे भगवान, ये कौन सा ट्रेंड था गलत आंसर वाला, गजब आप लोग करेंगे। चलिए अगला सवाल। मजा आ गया ना, मजा आया, मजा आया ना, गुड जॉब। ओके आगे बढ़ते हैं। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सुरभि एंड निर्जा, गुड नेम्स। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ सुरभि एंड निर्जा, सुरभि एंड निर्जा का जो एजेस का रेशियो है 6:7। आफ्टर 6 years, 6 सालों के पश्चात, आफ्टर 6 years द रेशियो बिकम्स 15:17। रेशियो बिकम्स 15:17। फाइंड निर्जा's प्रेजेंट एज, फाइंड निर्जा's प्रेजेंट एज। बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी सा। रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी, ratio of ages of A and B is 4:3। बोलता है A will be 26 year old after 6 years, A will be 26 years old after 6 साल। जो थोड़ा मोड़ा कसर बचेगा ना वो हम लोग होमवर्क में पूरा कर लेंगे, तो कल जब आप होमवर्क का डाउट्स पूछोगे तो जो कसर बचेगा वो पूरा हो जाएगा। फाइंड एज ऑफ बी आफ्टर 10 years, पहला आंसर किसका आ रहा है जी, 3 आंसर आया है, बस 4 हो गया, अभी हम चेक नहीं कर रहे, ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो बोलता है सुरभि निर्जा प्रेजेंट, सुरभि निर्जा कितना है बोलिए 6:7।
6:7। अपन को कहां जाना है बोलो, फ्यूचर में जाना है। तो 6 साल बाद चलते हैं, 6 साल बाद 6 इयर्स के पश्चात क्या बन जाता है रेशियो, 15:17। देखो अब ये सब चीज देख के पता है मेरा मन तुरंत बोलता है क्या मजाक चल रहा है। आप एक बात बताओ, यहाँ पे नीरजा सुरभि से 1 साल की बड़ी थी और यहाँ पे नीरजा सुरभि से 2 साल की बड़ी हो जाएगी, मजाक चल रहा है। कभी भी एज डिफरेंस चेंज होता है नहीं ना, यानी क्या लगाना पड़ेगा, कुछ मैजिक। चलिए लगाते हैं। तो इस 2 को कहां गुना करेंगे, यहां गुना करेंगे, और इस 1 को तो करने का जरूरत ही नहीं। अरे 1 साल को क्या करोगे, इस 1 को करने का जरूरत है नहीं ना, 1 के इंटू करोगे यही रहेगा, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको खाली डबल कर लो। पुराना प्यार को मिटाओ, तो मिटा दो अच्छे से एकदम। ये बन गया आपका 12:14, 12:14। अब आप देखो बड़ा मजा आएगा। यहां से यहां कितना साल बीता, 3, यहां से यहां कितना साल बीता, 3। तो मेरे हिसाब से जो है यहाँ पे 3 साल बीता, यहाँ पे भी 3 साल बीता। পার কোশ্চেন যা বলছে বন্ধু কত রে, 3 साल नहीं 3 বছর না কত 6 বছর, 6 বছর, ঠিক আছে। तो 3 नहीं 6 साल बीता है। इससे कितना गुना, इससे 2 गुना। 3 नहीं 6 साल, इससे कितना गुना, 2 गुना। आपको निर्जा का एज बताना है, SN निर्जा, मतलब आपको ये वाला बताना है, ये भी 2 गुना 28 साल इज आवर होता है, 28 years। नाउ लेट मी सी कि किसका सबसे पहले आया था, ठीक है। वेरी गुड, सॉरी सर गलती से मिस्टेक। सबसे पहले पीयू का आया है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। फिर समरीन का आया है, गुड जॉब। फिर पूजा का भी आया है, वेरी गुड। और आप लोग उधर का भी आ गया है, बाकी स्टूडेंट्स का कोई खोज खबर नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, पीयू और समरीन का इधर भी आ गया है, वेरी नाइस। इसको भी कर ले। पहले बोलो सभी ये क्लियर हुआ, जो आंसर दे दिए उन लोगों को क्लियर, ऑब्वियसली 3 ही स्टूडेंट का आंसर आया बस। बाकी लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, थम्स अप दीजिए तभी ये बताते हैं, या फिर कहीं पे डाउट है। क्या डाउट था इसमें बाबू बोलो तो। ये तो पिछले सम से 10 गुना इजी सम था, यहाँ तो कुछ करना ही नहीं था, तो डायरेक्ट आपसे एक पूछा था, यहाँ तो रेशियो भी नहीं निकालना था, ये तो उससे 10 गुना लेवल इजी था। बन तो रहा बट लेट, कोई बात नहीं, आप लेट आएंगे। बोलते हैं नेहा की एंट्री लेट होगी पर सभी कॉम्पिटिटर से ग्रेट होगी नेहा, डोंट वरी। चलिए चलो, so ratio of ages of A and B 4:3, यानी प्रेजेंट एजेस 4:3 A और B का। बोलता है A जो है 6 साल के बाद, A जो है वो 6 साल के बाद 26 साल का हो जाएगा। आप एक बात बताओ, अगर आप आज से 6 साल बाद 26 साल के हो जाओगे, कॉमन है, आज से 6 साल बाद अगर आप 26 साल के हो जाओगे तो आज कितना साल के हो, 20 साल के, कम ऑन। तो अगर A 6 साल के बाद 26 साल का हो जाएगा तो आज कितना साल का है, 20 साल का। मेरे हिसाब से कितना साल का है, 4। पर क्वेश्चन बोल रहा है 4 नहीं 20, इससे 5 गुना। तो जो B का एज होगा ये भी 5 गुना, 15 साल B का एज आ गया, 15 साल B का एज आ गया। जो A का एज है वो 6 साल के बाद 26 हो जाएगा, तो आज कितना साल का है, 20 साल का। 4 का वैल्यू 20, 5 गुना, 3 का वैल्यू 15, यानी अगर आपसे B का प्रेजेंट एज पूछता तो उत्तर होता 15 साल। पर आपसे प्रेजेंट नहीं पूछा है, आपसे पूछता है 10 साल बाद बताओ। बहुत बहुत हार्ड पूछ दिया, जैसे तो किम जोंग उन का कुत्ता भी बता देगा कोरिया से आपके, क्या बोलेगा। अगर 15 साल का कोई व्यक्ति आज है और उसका 10 साल बाद पूछे तो क्या भाई गजब बेइज्जती है, 25 आंसर आ। चलिए अब जल्दी से थम्स अप करिए, आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो लो रे ए दादा दादी लोग, দিদি দাদা দাদু কি বলছেন, ক্লিয়ার হচ্ছে, পুরো ভালো করে সবকিছু, কোনো অসুবিধা নাই তো। आगे बढ़े, रिंकी भैया पूजा आंटी बोलिए। बिल्कुल भैया एक डाउट आ रहा है, बोलिए। भैया ये 7 नंबर में ये हाँ बोलिए इसका ना। देखिए 6:7 और 15:17 का सर भैया अलग अलग डिफरेंस देखिए 9 और 10 आ रहा है। कहाँ पे 9 और 10, नहीं ये 6:7 और 15:17 का। उसका तो आएगा ही अलग, क्योंकि सेटिंग गड़बड़ है ना, अभी तक डिफरेंस सेम नहीं है, तो गड़बड़ आएगा ही। वो गड़बड़ को ठीक करने के लिए ही तो हमने कुक्कू का जादू लगाया, डिफरेंस को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई।
और जैसे ही वो जादू लगाए देखो गड़बड़ खत्म हो गया, 3 साल बढ़ने लग गया। इसीलिए तो इसका नाम है जादू, कुकुज मैजिक। ताकि आप कभी भी ऐसा हो कि सेटिंग खराब है, आप कुकुज मैजिक लगा दो, जादू लगा दो, तो अपने आप ठीक हो जाएगा। और ये एक्चुअली इसका मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर आप ये पूछ रहे हो तो बात समझना ध्यान से। इसका सिंपल सा मतलब है कि कोई बाप अगर अपना बेटा से आज 20 साल बड़ा है, तो चाहे कितना भी साल बीत जाए, बाप बाप होगा, बेटा बेटा होगा। तो बाप 20 साल बड़ा रहेगा बेटा से, चाहे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए। उसी प्रकार अगर यहाँ पे नीरजा सुरभि से 2 साल की बड़ी है, तो यहाँ पे भी उसको 2 साल की ही बड़ी होना पड़ेगा। कटिंग इट और नॉट। इस तरह इसी सब में, इस सब में तो जरूरत नहीं पड़ा, इस सब में मतलब इस तरह कोई भी सब में आपको एज डिफरेंस को इक्वल करना ही होगा। और एज डिफरेंस को जब आप इक्वल करोगे कुकू का जादू लगाकर, तो ये ऑटोमेटिकली सेटिंग हो जाएगा, इसमें आपको सोचना ही नहीं। और ये एक नहीं, 1000 10,000 सब हर सब में होगा, यही तो इसका खासियत है। चलो आगे बढ़ते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। नेक्स्ट, आज का क्लास बहुत उम्दा हो गया ना, आपको बोले थे ना, मजा आया होगा। चलो एक और टाइप का सम होता है, उसमें ना सम के बारे में बात करते हैं, उसको भी क्लियर करा देते हैं, तो होमवर्क में आएगा तो आप डर जाओगे। मान लो आपकी कोई बहुत ही प्यारी सी महिला मित्र है, या फिर पुरुष मित्र भी हो सकते हैं सभी के, ठीक है, जो भी हैं। और मान लेते हैं कि आज आप लोग 20 साल के हो, ठीक है, बहुत प्यार करते हो आपस में एक दूसरे से। आज से 20 साल बाद चलते हैं, ठीक है, 20 साल बाद। तो 20 साल बाद क्या होगा, आप बुढ़े हो जाओगे, वो भी बुढ़ी होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम सेम आज जैसे दिख रही है या दिख रहा वैसे ही दिखेगा या दिखेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। एक छोटा सा बस बात है, आप याद रखना कि अगर आज से 20 साल बीता तो क्या होगा, आप भी बुढ़े होगे और वो भी बुढ़ी होगी। हाँ, प्यार तो सेम रहेगा, मोहब्बत तो रहेगी ना, लेकिन बुढ़ा बुढ़ी दोनों हो जाएंगे। चलो ठीक, इसी को बस यहाँ यूज करना, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, sum of present ages of ठीक है, husband and wife, sum of present ages of husband and wife is 90 years। 90 साल का इन लोग दोनों मिलके बन रहा है बुढ़ा बुढ़ी। ध्यान से, 90 साल का इन दोनों मिलके बन रहा है बुढ़ा बुढ़ी। समझ गए ना बात। यानी प्रेजेंट में अगर एक बुढ़ा एक बुढ़ी कपल है, तो इन लोग का जो टोटल बन रहा है, कितना बन रहा है बाबू, 90 इयर्स। बोलते हैं 10 years earlier their age ratio was 5:2। 10 years earlier their age ratio was 5:2। तो आज से 10 साल अगर अपन पहले चले जाए, तो इन लोगों का रेशियो कितना था इसका, 5:2। क्या बताना है आपको, आपसे पूछ रहा है फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड। तो बहुत इजी है, चलिए बताइए। यही सब क्वेश्चन आप बेसिक से करोगे ना, फालतू लिखा लिखी करना पड़ेगा। और यही सब क्वेश्चन देखो कितना इजी हो गया ना सब कुछ। देखिए इस क्वेश्चन को आप बना पाओगे, लेट मी सी। होमवर्क में आता आप डर जाते, पहले ही सिखा दे रहे। पहला आंसर आ रहा है फ्रॉम किसका, पीयू पाल। ओके रखे हैं, क्या सही है, सस्पेंस है, आई डोंट नो। इसका आंसर बना ही नहीं है जो नोट्स है स्टूडेंट का। इसका नोट्स लिखते लिखते मन भर गया होगा, तो इसका आंसर ही नहीं लिखी। चलिए सॉल्व करते हैं। मेरे को लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट पीयू का बना है, बाकी देखते हैं। चलिए बोलते हैं कि सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। प्रेजेंट एजेस हस्बैंड और वाइफ का सम कितना है, 90 साल। 90 साल साइड में लिख दिए, जो हस्बैंड और वाइफ है दोनों का सम कितना है, 90 साल। बोलता है अगर हम लोग आज से 10 साल पीछे चले जाए, चलो ना जी चलेंगे, 10 साल क्यों, तुम्हारे साथ तुम साथ जन्म चल लेंगे। तो 10 साल पीछे चले जाए, 10 साल अगर हम लोग आज पीछे चले जाए, तो क्या हो जाएगा, देयर एज रेशियो बिकम्स 5:2। तो हस्बैंड और वाइफ कितनी हो जाती है, 5:2।
बोलता है अगर प्रेजेंट से आज से अगर 10 साल पीछे चले जाए तो रेशियो कितना बन जाएगा बेटा 5:2। चल अब यहीं पे वो वाला लाइन आता है जब वो बोल रहे थे कि अगर हम लोग, अब जानते बच्चे यहाँ गड़बड़ क्या करते हैं, बच्चे ये करते हैं कि 10 साल पीछे जाना है 80 लिख देते हैं। अरे भाई गजब बेइज्जती है, तुम 10 साल अगर पीछे जा रहे हो तो तुम भी जवान हो जाओगे, तो वो भी तो जवान हो जाएंगी, दोनों तो यंग थे उस टाइम। यानी कि अगर मेरे को 10 साल पीछे जाना है तो दोनों में 10-10 साल का कमी आएगा। गेटिंग इट और नॉट? इस तरह अगर 3 बंदे होते तो तीनों में 10-10 साल का कमी आता, तो अगर दोनों में 10-10 साल का कमी आएगा यानी टोटल कितना कमी आ जाएगा, -20 साल। अरे बाबू 2 जन है ना, हस्बैंड और वाइफ, तो 10 साल पहले इसमें भी 10 का कमी, इसमें भी 10 का कमी, यानी 20 साल का टोटल कमी हो जाएगा। तो टोटल अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 70 साल। मेरे हिसाब से कितना है 7 पर क्वेश्चन बोल रहा है 7 नहीं 70, यानी ढिसका गोली चला दीजिए, ढिसका। तो ये भी डिस्काउंट 50, ये भी डिस्काउंट 20। यानी अगर हम आपसे पूछे हस्बैंड का एज कितना है तो आप बोलोगे 50, लेकिन ये तो 10 साल पहले का है। हस्बैंड का एज कितना 50, लेकिन ये तो 10 साल पहले का है, हमसे प्रेजेंट पूछा है, तो 10 साल बढ़ा दीजिए। 10 जब आप बढ़ाओगे 60 इज आवर उत्तर एंड इट वाज आंसर्ड बाय पी। वेरी वेरी गुड, ब्रिलियंट। फिर से बताइए सर, कॉल आ गया था मेरा। कोई बात नहीं, चलिए दोबारा देख लेते हैं। प्रेजेंट का जो सम है वो है 90 ईयर, लिख दिए। बोलता है आज से अगर हम लोग 10 साल पीछे चल जाते हैं भाई 10 साल पीछे, तो रेशियो कितना था हस्बैंड और वाइफ का? हस्बैंड और वाइफ का था 5:2। अब बात यहाँ ये है कि अगर आप 10 साल पहले जाओगे कॉलेज में, आप भी थे वो भी थी, तो 10 साल पहले तो आप भी जवान थे वो भी जवान थी, यानी दोनों का एज में 10-10 साल का कमी आएगा। गेटिंग इट और नॉट? यानी कि अगर 10 साल पहले जाए हम लोग तो दोनों के एज में 10-10, इट मींस कि टोटल 20 का कमी आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितना था 70 साल। मेरे हिसाब से कितना था 7, 7 का वैल्यू 70 है, एक्चुअल में कितना 70, पर मेरे हिसाब से कितना 7, यानी ढिसक्या। तो जो हस्बैंड का एज आ गया वो आ गया 50 साल, यानी जो हस्बैंड था वो 50 साल का था 10 साल पहले। आपको आज बताना है, आज प्रेजेंट। अगर 10 साल पहले वो 50 साल का था तो आज कितना साल का होगा? 60 साल का। आ गया। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, मस्त। ठीक है जी, बस आज के लिए इतना कॉफी है। बस अगर आपको इतना समझ में आ गया, 99% सवाल में 99% क्वेश्चंस कोई भी ग्राउंड, ठीक है। बस कुछ क्वेश्चंस होता है बेसिक वाला, यही सब क्वेश्चन आपको डराता था, डर लगता था, बट वही बात है ना, जस्ट बिकॉज आपको आता नहीं था, अब आ रहा है तो इजी, राइट। बस यही। तो बस आज के लिए इतना कॉफी है, कल फिर मिलते हैं चाय के साथ, कल फिर मुक्कालात होगी। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए। भैया बोलिए। वो आपका जो मॉक टेस्ट है उसका सॉल्यूशंस YouTube में मिल जाएगा क्या? नहीं पीहू, अभी नहीं, अभी हम YouTube पे फिर कैसे पढ़ाएंगे, अभी एकदम टाइम नहीं है। आपको चाहिए सॉल्यूशंस? आप बोलो कौन सा डाउट था, लाओ हम अभी बता देते हैं। बोलो कौन सा सब में डाउट था? एक्चुअली टाइम का भी इशू है पीहू, मेरा बहुत सारा एग्जाम्स है, मेरा टाइपिंग है, मेंस है, बहुत कुछ है, इसीलिए अभी हम ज्यादा फोकस इधर नहीं करें, इसलिए हम YouTube तो सब बंद कर दिया अभी, एकदम कुछ नहीं। अब करेंगे रीस्टार्ट बाद में, अभी नहीं। बोली पीहू कौन सा सब में आपको डाउट था, हम करवा देते हैं, जल्दी से बोलिए। वो एक था ना कि 8 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कुछ एक के बाद 6 गो जीरो था, फिर वो 84 साल सीआई में नहीं बना। पढ़े थे, लेकिन आप सीआई नहीं ना पढ़े हमसे? नहीं, वो सिंपल इंटरेस्ट से बना लेते, सीआई का नहीं समझ में आया। हाँ तो सीआई एक बार हम पढ़ लीजिए हमसे, रुक जाइए आप, एक काम करते हैं हम परसेंटेज रेशियो सीआई ले लेते हैं इसके बाद, ठीक है? ठीक है भैया। नहीं समझ में आया ना, सीआई का मतलब पूरा पढ़ना पड़ेगा ना मेरे से एक बार, कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा एक बार अच्छा से, तभी पूरा क्लियर हो जाएगा। मेरे से आप अगर सीआई पढ़े होते तो हम आपको अभी 2 मिनट के अंदर सारा ही सम करवा देते, लेकिन वही बात आपको समझ ही नहीं आएगा जो हम चीज हम बोलेंगे। उसके लिए जैसे बेसिक्स क्लियर होना चाहिए ना, जैसे अब एज का कोई अगर डाउट आएगा तो अब हम आपको सिखाएंगे तो आप तुरंत पकड़ लोगे, अगर आप में से एज प्रॉब्लम कोई अगर समझिए स्टूडेंट पढ़ा ही नहीं तो कैसे डाउट समझेगा। चलिए बाय जी, टेक केयर, थैंक यू जी, अरे वेलकम जी, टेक केयर, बाय जी, टाटा।